हेलो बेटा, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, घरों पे हैं, सेफ हैं और कोविड-19 की सारी एसओपीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। हम लोगों ने 3 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसकी हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा, टीजीटी नॉन मेडिकल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रिया, डिस्ट्रिक्ट चंबा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप कैसा होता है और प्रश्नावली 4.1। ओके, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लासेस में हमने ये पढ़ा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उसका हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसको, ताकि हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। एक उदाहरण लेंगे हम, x+2 = 0। ये हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण लिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे -2। -2 जो है वो इसका हल है। ये जो हमें ये इक्वेशन दी हुई है, -2 जो है वो इसका हल है। हल होने का ये मतलब है कि अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में -2 भरेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगी, और 0 जो है वो राइट हैंड साइड पे भी है, तो इसलिए ये इक्वेशन जो है वो संतुष्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के हो जाएगा। ओके, अब जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें हमारे पास एक ही चर है, चर जो है वो x है हमारे पास, और इसका जब हमने हल निकाला है, जब इसका हल निकाला है, इसका हल या समीकरण का मूल -2 है। मतलब इसका हल जो है, सॉल्यूशन जो है वो -2 है, और इसे संख्या रेखा पर, ध्यान दीजिए, इसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। -2 को हम नंबर लाइन पे इजीली जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे रैखिक समीकरण भी कहते हैं। तो जिस समीकरण में एक चर होता है और जिसका जो मूल निकलता है, उसको हम नंबर लाइन पे इजीली जो है वो पॉइंट कर सकते हैं, उसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब आप इसको करने के बाद आप ये सोचिए कि क्या आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण के उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं। टाइम ले लीजिए आराम से। आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल ये देखा है, अब अपने मन में आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल जो है वो सोचो। बिल्कुल, आपने जो भी अपने दिमाग में सोचा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन हम उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। इन दो लोगों को आप अच्छे से जानते हो, हम ही क्या, इनको तो पूरी दुनिया जानती है। ये है हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी, और ये हैं धोनी। अच्छा, कहीं पे कोई मैच था, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दोनों ने मिलके टोटल रन जो थे वो 250 बनाए। ठीक है, आप लोग जब सपोज कि आपने मैच लगाया आपने, और कमेंटेटर ने आपको ये बोला कि मास्टर ब्लास्टर सचिन ने और धोनी ने मिलकर दोनों ने 250 रन बनाए हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि सचिन ने कितने रन बनाए हैं और धोनी ने कितने रन बनाए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे सचिन ने x रन बनाए हैं और धोनी ने y रन बनाए हैं। ठीक है, अभी क्या होगा कि टोटल जब इनका दोनों रन्स का जो टोटल है वो 250 है, और सचिन ने x रन बनाए हैं और धोनी ने y रन बनाए हैं, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, x + y = 250। इसका क्या मतलब हुआ, जो x रन है वो सचिन ने बनाए हैं और जो y रन है वो धोनी ने बनाए हैं, लेकिन इन दोनों का टोटल 250 है, तो हम इस इक्वेशन को इजीली लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसमें दो चर हैं, चर x और y। इसमें दो चर हैं और इन दोनों चरों का जो अधिकतम घात है वो 1 है, तो अतः ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण हुआ।
अब आप पिछले जो हमने एक चर वाला रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल किया और अभी ये वाला जो एग्जाम्पल किया, उससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है कि जिन समीकरणों में एक चर होता है उसको एक चर वाला समीकरण बोलते हैं, और जिन समीकरणों में दो चर होते हैं उनको दो चर वाला समीकरण बोलते हैं। और अब क्या होगा, ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 250 है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब हम इसको 250 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, और इसी के साथ हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण की सामान्य रूप या जनरल फॉर्म पे भी आ जाएंगे। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए आप, और इसी के साथ जो है आपको सामान्य रूप जो है वो मिल जाएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। ओके, अब हम करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप या जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये आ गई आपकी जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या दो चरों वाले रैखिक समीकरण को इस रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे जो x और y हैं ये चर हैं। इस जो ये जनरल फॉर्म है, यहाँ पे जो x है और y है ये चर हैं। चर मतलब कि वेरिएबल हैं। वेरिएबल मतलब जब भी आप किसी टू वेरिएबल वाली जो आपको इक्वेशन दी होगी लीनियर इक्वेशन, उसके सॉल्यूशंस निकालोगे तो आपको x और y की वैल्यूज जो हैं वो वेरी करेंगी, वो एक जैसी नहीं रहेंगी, इसलिए इन्हें चर बोलते हैं। a और b जो हैं वो गुणांक हैं। a और b कोफिशिएंट्स हैं, x का a है और y का b है। c जो है वो अचर है। अचर मतलब कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होगी c की वो हमेशा सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। इसको प्लीज ध्यान से सुनिए एक बार। a b और c वास्तविक संख्याएं हैं। a कोफिशिएंट है x का, b कोफिशिएंट है y का, और c जो कि कांस्टेंट टर्म है, ये रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि जो आपको कोई भी इक्वेशन दी होगी उसमें a और b कभी भी जीरो नहीं होंगे। अगर जीरो हुए दोनों तो क्या होगा, इस तरफ सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट टर्म बच जाएगी, बाकी x भी जीरो हो जाएगा, y भी जीरो हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगी जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये दोनों एक साथ कभी जीरो नहीं हो सकते। हाँ, इनमें से एक जो है वो जीरो हो सकता है। अब हम करेंगे कुछ सम एक्सरसाइज 4.1 के। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ध्यान दीजिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप मानेंगे, मान लो नोटबुक की कीमत x रुपीज है, नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है। दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, एक नोटबुक है एक कलम है। दोनों की जो आपने कीमतें थी वो आपने मान ली है, एज्यूम कर ली हैं। एक की कीमत नोटबुक की x है और y की कीमत कलम की कीमत है y। अब क्या होगा कि अतः दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण जो दिए हुए कथन को निरूपित करता है x इज इक्वल टू 2y। आपको क्लियरली ऊपर दिया हुआ है कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है। अगर आपको आपकी जो x है वो नोटबुक की कीमत है और कलम की कीमत जो है वो y है, तो जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दुगनी है, तो x आपके पास इज इक्वल टू 2y के इक्वल आ जाएगा। और इसको आप 2y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो यहाँ पे ये प्लस का है और ये यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और ए बी सी का मान बताइए। आपको क्वेश्चन दिया होगा, कोई रैखिक समीकरण दिया होगा, इसको आपने जनरल फॉर्म के रूप में आपने इसको लिखना है और ए और बी और सी के जो भी आपको वैल्यूज निकलेंगी उसमें से आपको वो फाइंड आउट करनी है। आपको एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3y। इसको आप क्या करेंगे कि जो 3y है 3y है, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे और दूसरी तरफ 0 बच जाएगा।
अभी क्या करेंगे आप, ये आपकी जनरल फॉर्म है और इसको आप इस जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास c जो है वो नहीं है, इसलिए c हम खुद से यहाँ पे 0 लगा लेंगे। और x का कोफिशिएंट यहाँ पे a होना चाहिए, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। y का कोफिशिएंट जो है, गुणांक जो है वो b होता है। y का कोफिशिएंट यहाँ पे -3 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वहाँ पे नहीं दी थी, इसलिए हमने खुद से ऐड की इसको कंपेयर करने के लिए। x और y के गुणांकों और अचर पदों की तुलना करने पर हम देखते हैं। अभी क्या करेंगे आप, ये जो आपको इक्वेशन दी हुई थी इसको आप जो जनरल फॉर्म है इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो a आपके पास आ जाएगा 1, b आपके पास आ जाएगा -3, और c जो है वो आपके पास आ जाएगा 0।